Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we'll be discussing most repeated questions from the integration section of the मैथमेटिक्स. जो एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं आपके इंजीनियरिंग के या कंप्यूटर साइंसेस के टेस्ट के अंदर, उसमें से क्वेश्चंस ऑल्दो तो शफल होके आते हैं, रैंडमली एक पूल ऑफ क्वेश्चन है जिसमें से क्वेश्चंस सिलेक्ट होके आते हैं, बट देयर आर सम क्वेश्चंस जो कि NET 1 2025 का जो NET 1 हुआ है 2025 के इनटेक का दिसंबर में जो हो चुका है, उसमें सम ऑफ द क्वेश्चंस दे वर रिपीटेड एंड दिस डेटा इज कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव प्रीवियसली अपीयर्ड इन द टेस्ट. सो उनकी फीडबैक के ऊपर मैंने इन क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है आज के लेक्चर में. सो एक क्वेश्चन जो है बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसको ऐड किया, डैट इज कि यू वर गिवन विद सेकंड स्क्वायर x ax plus b. So you were given with the given with this question, that is secant square ax plus b dx, and you were asked to find out the integral of it. So we know that integration and derivation are reverse process of one another. So इसको सॉल्व करने का बहुत ही ईजी तरीका वो ये है कि देखें tan का जो डेरिवेटिव होता है, सो tan x का डेरिवेटिव इज secant square x. सो अगर आपके पास इंटीग्रल में secant square x पड़ा हुआ है, सो अगर आप जब इसका इंटीग्रल लोगे, secant square x का इंटीग्रल लोगे, तो ये वापस tan x बन जाएगा. वाई? बिकॉज टेंजेंट x का डेरिवेटिव है secant square x एंड secant square x का इंटीग्रल tan x हुआ. वाई? बिकॉज they are the reverse process of one another. So integration and derivation are reverse process of one another. So simply आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में टाइम सेव करने के लिए, what you will do here is कि आप इसी ट्रिक को अडेप्ट करेंगे, इसी प्रोसीजर को अडेप्ट करेंगे, एंड दिस विल बिकम tan of ax plus b. एंड आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अलावा जो बाकी आपके पास टर्म यहाँ पे गिवन है उसके डेरिवेटिव से आप इसको डिवाइड करोगे. सो ax प्लस b का जो डेरिवेटिव होता है, ax का डेरिवेटिव इज a बिकॉज x का डेरिवेटिव इज 1 एंड b का डेरिवेटिव इज 0. सो दिस विल बिकम a प्लस 0 एस a. सो a के डेरिवेटिव से आप इसको डिवाइड करेंगे. द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बिकम tan ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस c. So moving on to the other next question. So question number 10, which was also there in NET 1 and some of the students told me कि उनका ये क्वेश्चन था. So this is why मैंने इसको repeated questions की compilation में ऐड कर लिया. अंडर रूट y into y plus 1 divided by y d of y, and you were asked the integral of it. So this is pretty simple. आपने क्या करना है कि अंडर रूट y को आप y के साथ कैंसिल कर लोगे. So in the next step you will be left with y plus 1 in the numerator and in the denominator it is under root y. So मैं इसको again थोड़ा सा simplify करूंगा before taking the integral of it. So this will become y over under root y plus 1 by under root y dy. So y and under root y, they both will get cancelled up with one another, and you will only be left with under root y in the numerator. Why? Because देखिए y की पावर -1 बाय ये y की पावर 1/2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो y की पावर -1/2 बन जाएगी. सो इन द न्यूमरेटर आई विल हैव y -1/2. so this will become y की पावर 1/2. so y की पावर 1/2 is under root y, and this 1 by under root y will become plus y की पावर -1/2. So in the next step मैं क्या करूँगा, I will write this under root y as y की पावर +1/2 and the other one as y की पावर -1/2. So I have done nothing. I have simply performed the steps of algebraic simplification. Now I will be taking the integral of it, and this will become pretty simple and easy question for me. So y का डेरिवेटिव जब आप लोगे, so आप क्या करोगे कि नई पावर एक इंक्रीज हो जाएगी एंड नई पावर से आप इसको डिवाइड कर देंगे. अगेन नई पावर आप ऐड करेंगे. सो -1/2 में जब यहाँ पे आप +1 ऐड करोगे, सो -1/2 +1 विल बिकम +1/2. सो y की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c आ जाएगा, एंड द टू विच इज बीइंग डिवाइडेड it will become multiple of it. So 2/3 y की पावर 3/2 plus 2/1 y की पावर 1/2 plus c is your answer here. So जब भी आपके पास क्वेश्चन ऐसा हो कि जिसमें कोई अलजेब्राइक टर्म है, तो आई एडवाइज हूँ कि आप उसको पहले देख लें कि वो सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता डेरिवेटिव इंटीग्रल लेने से पहले बहुत. तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसा कि मैंने इस केस में किया कि मैंने उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद डेरिवेटिव ले लिया. So you will easily be and quickly be able to take the derivative of it. So another question number 3. So it is
from the exponential function. So e की power 2x plus e की power x divided by e की power x d of x. So again यहाँ पे भी मैं I'll be adapting the same procedure I have adapted in the adopted in the last or the previous question. तो मैं क्या करूँगा, इनको सिंप्लीफाई कर लूँगा. दिस विल बिकम e की पावर 2x डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर x डिवाइडेड बाई e की पावर x d of x. So I have done nothing. I have used this rule a plus b by c can be written as a by c plus b by c. So what will happen now is e की power x and e की power x will get cancelled. e की power x ये जब ऊपर जाएगा तो e की power minus x हो जाएगा, एंड जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे सिर्फ e की पावर x रह जाएगा. y जब पावर्स ऊपर जाएंगे तो 2 की पावर x पहले से e की पावर minus x हो जाएगा. 2x में से x चला जाएगा so e की पावर x will remain there. So in the next step this will become e की power x plus 1 d of x. So now taking the integral of it, so when I'll be taking the integral of it, this will become e की power x constant plus 1 है, so plus 1 का integral will be plus x and constant of integration plus c. So this will be your right choice here. So moving on to the next question. So again it's a question related to the exponentials. So this question says that e की power minus x plus 3 sorry, let's e की power minus x in the numerator, whereas e's power minus x plus 3 is present in the denominator. So how we'll be solving it? So we'll be using this formula कि अगर आपके पास इंटीग्रल में अगर आपके पास नीचे फंक्शन पड़ा हुआ हो और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हुआ हो, so in the case of integral this becomes as natural log of f of x plus c. So this is how you will take the integral of it. So I'll be using the same technique here, and I'll be considering f of x as my function, which is e की power minus x plus 3. Its derivative will become, so the derivative of it will become minus e की power minus x plus 0, which will be minus e की power minus x. So if I'll be considering this term in the denominator as my function, the term in the numerator, the derivative of the derivative of it will become minus e की power minus x. So the term in the numerator I have is e's power minus x. So minus 1 is missing. So what I will do here is I'll be multiplying with minus 1 and I will be dividing by minus 1. And I'll be taking this minus 1 inside this integral, and this will become minus 1 एक बाहर रह जाएगा, and this will become minus e की power minus x divided by e की power minus x plus 3 d of x. So यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर का जो माइनस का साइन है वो मैं कहीं पे भी फ्रैक्शन में आई कैन राइट इट डाउन. तो मैंने माइनस 1 से जो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, आई हैव टेकन एज 1 माइनस 1 इनसाइड इट, जो कि माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ सो माइनस ई की पावर माइनस एक्स बन गया, एंड ई की पावर माइनस एक्स ये वाला जो है वो एज इट इज यहाँ पे पड़ा हुआ है. तो अब ये मेरे पास सिचुएशन पूरी हो गई है कि दिस इज माय फंक्शन f of x and this is the derivative of the function which is f dash of x. So remember according to the formula of integrations, this will become the natural log of the function. So minus अपनी जगह पे, minus 1 अपनी जगह पे, natural log of e की power minus x plus 3 plus c, and in other step I'll be writing it as e natural log of e की power minus x plus 3 plus c. So this will be my answer here. So moving on to the question number 5. So question number 5 is I have this question as question number 5 is f of x d of x. So the option was f of x d of x कौन सा integral है? Is it a definite integral? So the options were is it a definite integral, is it an indefinite integral, or is it a fixed integral, or none of the above. So it's an indefinite integral because I don't have the integration, I don't have the limits of it. So मैं इंटीग्रेट तो किसी भी फंक्शन को कर सकता हूँ, बट अनलेस अंटिल मैं उसमें लिमिट्स प्लग इन नहीं करता तो इट वोंट बिकम अ डेफिनेट इंटीग्रल. So it's an indefinite integral. So moving on to question number 6, from the most repeated questions of the integration portion of the NUST entrance test of engineering and computer sciences. क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे जो क्वेश्चन आपको गिवन था दैट वाज प्रीटी सिंपल.
that is x e की power minus x d of x. So what you have to do here is you have to use integration by parts. देखिए integration by parts का मैं थोड़ा सा overview दे देता हूँ. So when the situation is that you have two functions being multiplied, तो आप उनको integration by parts से कैसे solve करते हो कि you take the integral of one of the functions, you leave the other function as it is, you put on the minus sign, whole integration का sign, the result of the integral. So जो integral लेके जिस फंक्शन का आपने इंटीग्रल लिया था, जो रिजल्ट आया था, वो आप मेंशन करते हो, और जिस फंक्शन को आपने एज इट इज छोड़ा था, जी ऑफ एक्स को लेट से छोड़ा था, तो आप उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करवा देते हो. तो दिस इज हाउ द फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वर्क. सो प्रीटी सिंपल, राइट. अब क्या करेंगे हम इसमें कि हम देखेंगे कि किस फंक्शन को हम अगर छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. तो अगर मैं जी ऑफ एक्स को छोड़ूंगा तो मैं उसका डेरिवेटिव ले लूंगा. तो मैंने ये देखना है कि कौन सा फंक्शन इसमें से ऐसा है कि जिसको जब मैं डेरिवेटिव लूँ तो वो खत्म हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए. तो मुझे x नजर आ रहा है कि अगर मैं x का डेरिवेटिव लेता हूँ तो x का डेरिवेटिव इज 1. तो दिस टर्म विल रिड्यूस, x जो है वो खत्म हो जाएगा. तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को जब मैं यूज करूंगा तो x को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, e की पावर माइनस x का मैंने क्या कर लिया, e की पावर x माइनस x का मैंने इंटीग्रल ले लिया. सो e की पावर माइनस x का इंटीग्रल विल बी e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय द जो पावर है उसका डेरिवेटिव. सो ई की पावर माइनस एक्स का जो पावर है दैट इज माइनस एक्स. सो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, राइट. यू विल बी पुटिंग अप द माइनस साइन. फॉर्मूला के मुताबिक ये जो माइनस का साइन है मैंने ये प्लग इन किया, एंड ये माइनस का साइन प्लग इन करने के बाद होल इंटीग्रल का साइन, और जो आपका आंसर आया होता है आफ्टर इंटीग्रेशन. सो आफ्टर इंटीग्रेशन जो आंसर आया था दैट वाज ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1. एंड जिस फंक्शन को आपने लीव किया था उसका आप डेरिवेटिव ले लोगे. सो यहाँ पे मैंने एक्स को लीव कर दिया था एज इट इज. सो x का डेरिवेटिव मैं ले लूंगा, x का डेरिवेटिव विल बी 1d ऑफ x. सो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस का साइन मैं यहाँ पे ले जाता हूँ. सो दिस इज माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, दिस माइनस विल बिकम, दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ई की पावर माइनस एक्स डी ऑफ एक्स. नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप होगा, आप उसको सॉल्व कर लोगे एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर. तो दैट विल बी माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स. देखिए ई की पावर माइनस एक्स का सिंपली आपने क्या कर लेना है, इंटीग्रल ले लेना है. तो ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल विल बी माइनस ई की पावर माइनस एक्स वाई. मैंने यहाँ पे यूज भी किया है ऑलरेडी, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ इट. इस तरह की टिप्स को आप यूज करके अपना टाइम एंट्रेंस में सेव कर लोगे. देखो ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स, एंड जो पावर है, पावर के डेरिवेटिव से आप डिवाइड करते हो. सो माइनस एक्स का डेरिवेटिव इज -1, -1 से डिवाइड किया था तो वो वाला माइनस यहाँ पे साथ आ गया. सो दिस प्लस साइन विल चेंज इनटू माइनस, एंड देन यू विल बी एडिंग अप द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस इज योर आंसर. सो माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया है. ई की पावर एक्स का आप इंटीग्रल लेते हो तो ई की पावर एक्स एज इट इज आता है, एंड इससे आप इसका जो डेरिवेटिव है, पावर का जो डेरिवेटिव है उससे आप डिवाइड करते हो. सो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, सो इसलिए हम 1 को मेंशन नहीं करते हैं, ई की पावर एक्स हो जाता है, राइट. सो अगर ई की पावर मेरे पास माइनस एक्स होगा तो रिमेंबर ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1 आएगा. सो दिस इज वाई ये -1 नीचे वाला जो था प्लस माइनस मैंने माइनस कर दिया जस्ट टू सेव माई टाइम. सो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है. स्टूडेंट जो है वो इंटीग्रेशन से भाग रहे होते हैं, भागने की कोई ज़रूरत नहीं है. इंटीग्रल्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी आते हैं, मैक्सिमम 1 to 2 स्टेप्स के अंदर सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होते हैं. अगर आपको प्रोसीजर्स आते हैं, मेथड्स आते हैं, सो यू कैन इजीली सॉल्व दैम. आपको कोई इशू उसके अंदर फेस करना नहीं पड़ेगा. आप उन क्वेश्चंस को इजीली जो है इंशाल्लाह आप उनको सॉल्व कर लोगे. सो another question from the repeated question, that is question number 7. So question number 7 was 7 is you have to calculate the value of this. So it's ये डैश है 7 के साथ, माइनस का साइन नहीं है. एक्स स्क्वायर प्लस 1. So pretty simple, you will be taking the integral of it and plugging in the limits. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, सॉरी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल एक्स. अब आप क्या करोगे, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट्स को प्लग इन कर दोगे और माइनस कर लोगे. तो दिस विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. फर्स्ट पार्ट में भी बीच में ये वाला प्लस आ गया. सो दिस प्लस हेयर इज हेयर, ठीक है जी. एंड देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो दैट इज 2 - 1. रिमेंबर इन द केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो जो डेफिनेट इंटीग्रल्स का केस है जो मैंने आपको बताया था ऊपर भी, कि जब तक आपके पास लिमिट्स नहीं होती हैं सो यू आर नॉट एबल टू गेट द डेफिनेट और एग्जैक्ट आंसर ऑफ द इंटीग्रल. सो इसमें आपके पास सी ऐड नहीं होता.
So 2 का cube is 8, so this will be 8 by 3 minus 13 by 3, and this will become 2 minus 1 will become 1. 3 ही आपका एलसीएम आएगा, so 3 आपके पास एलसीएम आ जाएगा. So remember एक स्टेप जो है यहाँ पे 1 का क्यूब था ये, so 1 का क्यूब, this was 1 का क्यूब not 13, so 1 का क्यूब is 1, so 1 क्यूब is 1, so मैं यहाँ पे 1 प्लग इन कर दूंगा. ठीक है, सो यहाँ पे 1 था, सिंपली ये 1 था. अब जब मैं एलसीएम लूंगा 3 ही एलसीएम आएगा, 8 माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 11 माइनस 1 बाई 3, एंड द आंसर विल बी 10 बाई 3. तो नीचे फंक्शन पड़ा हुआ है. ठीक है, अगर मैं एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर लेता हूँ, सो एफ डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विल बी 2x. सो ऑल आई नीड इज अ 2 इन माई न्यूमरेटर. सो देन मैंने आपको बताया कि अगर नीचे फंक्शन हो, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हुआ हो, तो दिस विल बिकम द नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन. तो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन इसका इंटीग्रल बन जाता है. सो व्हाट आई विल डू हियर इज सिंपली आई विल बी मल्टीप्लाइंग विद 2 एंड डिवाइडिंग बाय 2. So this will become 1 by 2. So this will become 1 by 2, and this whole term will become natural log of x square plus 2. So this will become natural log of x square plus 2. Why? Natural log of function बन जाएगा. So natural log of x square plus 2 आ जाएगा मेरे पास, and then I'll be plugging in the upper limit minus the lower limit. So 1 by 2 here is constant, मैं उसको constant ले देता हूँ. Natural log of upper limit, so upper limit is 2 का square is 4 plus 2 minus the lower limit, that is 1 का square is 1 plus 2 brackets close. So this will become 1 by 2 natural log of 6 minus natural log of 3. So मेरे पास लॉगरिथम के रूल्स हैं कि अगर दो टर्म्स नेचुरल लॉग में माइनस हो रही हैं तो डिवाइड हो जाएंगे. सो दिस विल बिकम नेचुरल लॉग ऑफ 6 by 3. So the answer will be 1 by 2 natural log of 2. So simply the answer is 1 by 2 and natural log of 2 आ जाएगा साथ इसके. So this one was easy, not such a difficult question. ठीक है, सिर्फ देखने में चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि दे आर डिफिकल्ट, बट इट वॉजंट डिफिकल्ट. आपने क्या किया, सिंपली मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. सो दिस हैव बिकम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2. अपर लिमिट को पुट कर दिया, माइनस कर दिया लोअर लिमिट को, नेचुरल लॉग ऑफ 6 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ गया था, कंबाइंड नेचुरल लॉग बनाया, सॉल्व किया, एंड आई गॉट द आंसर आउट ऑफ इट. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9. So moving on to the next question. So the next question is question number 10 from the repeated questions of the integrals. So natural log of x d of x आ जाएगा मेरे पास. So natural log of x d of x. So this will be, मैं इसको डायरेक्टली जो है वो मैं इसका आई कैन नॉट फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ इट. सो आई विल बी सपोजिंग 1 हेयर, एंड मैं इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगा. सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा लिया मैंने, मैं इसके साथ एक 1 को मल्टीपल में सपोज कर लूंगा. अब नाउ आई हैव 2 फंक्शंस. वन फंक्शन इज दिस 1, ये मेरा जो है फर्स्ट फंक्शन है. नेचुरल लॉग ऑफ x इज माय सेकंड फंक्शन. सो मैं फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल ले रहा हूँ. सो 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x को एज इट इज छोड़ेंगे, माइनस का साइन आएगा. इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर आया वो आप पुट इन करोगे, दैट इज x. जिस फंक्शन को आपने लीव किया था, सेकंड फंक्शन को मैंने लीव किया था, इसका मैं डेरिवेटिव ले लूंगा. नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव इज 1 बाय x d ऑफ x. x के साथ कैंसिल हो जाएगा. So this will become x natural log of x minus 1 d of x. So this will become x natural log of x minus, so 1 का इंटीग्रल is x, so minus x आ जाएगा. Now remember इसमें 7 लिमिट्स भी थी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिएगा. 2 और 1 आप प्लग इन करोगे, you will get the answer. So this will be 2 natural log of 2 minus 2 upper limit minus lower limit. So lower limit will be natural log of 1 minus 1, right? So you will get the answer here. The natural log of 1 is 0. So this will be 2 natural log of 2 minus 1. So minus minus plus 1 हो जाएगा मेरे पास. So this is the minus 2 तो as it is था. So this is minus 2, and this minus minus will be plus 1. This will become 2 natural log of 2 minus 1. So this is my answer here. So 2 natural log of 2 minus 1 here is the answer. So these were 10 most repeated questions from your integrals.
Like, comment, and subscribe.